नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो में। मैं उन्नति जैन आप सभी का द 10 मिनट शो में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े खेल महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक ये 21 दिवसीय खेल महाकुंभ शुरू हो चुका है। सभी की नजरें हैं कि कौन सा देश बनेगा विश्व विजेता खेलों की श्रेणी में और भारत क्या कितने पदक लेके आ पाएगा, इस पर भी ध्यान है। हर 4 वर्ष के अंतराल में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज हो चुका है। लास्ट 2020 में टोक्यो ओलंपिक खेले गए थे। अब 2024 में पेरिस ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी है। तो आज का जो 10 मिनट शो है, आज के 10 मिनट शो में हम देखेंगे पेरिस ओलंपिक 2024, जिसके कल उद्घाटन समारोह हुआ। उद्घाटन समारोह भी अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण था, विशेष था। और भी हम देखेंगे कि भारत की तरफ से कितने प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं और महिलाओं की भी स्थिति हम इसमें देखेंगे। तो अगर आप लोग यहां तक आ चुके हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आगामी 4 साल तक ये जो करंट अफेयर्स की टॉपिक है ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक महत्वपूर्ण होने वाला है। फिर तो 2028 में क्रिकेट भी शामिल हो जाएगा, तब तो मौजा ही मौजा हो ही जाएगा। तो भैया आज का टॉपिक है पेरिस ओलंपिक का भव्य आगाज हो चुका है। इस आगाज में क्या क्या भव्यता है जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है, उस भव्यता को देख लीजिए, है ना। लगभग 17 दिन, है ना, और 206 देशों का पार्टिसिपेशन, 32 खेल, है ना, 10,500 एथलीट और 329 स्वर्ण पदक दांव पर लगे हुए हैं। तो अगर आप लोगों को और जानकारी प्राप्त करना है तो आपको ध्यान देख लेना चाहिए कि भारत के 117 खिलाड़ी वैश्विक टूर्नामेंट में पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने के लिए जा चुके हैं और उद्घाटन परेड में भी शामिल हो चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत के पास 7 पदक आए थे। अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या भारत पेरिस ओलंपिक 2024 में दोहरे अंक पर आ पाएगा, 10 या 10 से अधिक पदक जीत पाएगा। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताना। जैसा कि आप सभी को पता है, उद्घाटन सत्र में ध्वजवाहक जो भारत का झंडा लेकर के सबसे आगे चल रहे थे वो थे बैडमिंटन सुपरस्टार पीवी सिंधु और टेबल टेनिस सुपरस्टार शरद कमल। तो इन दोनों के नाम आपको याद रख लेने चाहिए। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में आप यहां पर देख पा रहे हैं शरद कमल और पीवी सिंधु महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। बढ़िया तरीके से सीन नदी पर एक बड़े क्रूज में पूरी की पूरी भारतीय टीम शामिल हुई थी और ऐसा पहली बार हुआ कि स्टेडियम के अलावा ओलंपिक का परेड या फिर ओलंपिक का उद्घाटन हुआ, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो सीन नदी के तट पर ऐसा पहली बार हुआ कि 85 नावों में 7,000 से ज्यादा एथलीट शामिल हुए और नावों से या फिर मैं बोलूं क्रूज से ये पूरी परेड पर शामिल हुए थे। बारिश बहुत तेज हो रही थी तो कई लोग तो रेनकोट भी पहने हुए थे, है ना। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। 128 साल में पहली बार जो है वो ऐसा हुआ कि उद्घाटन के पहले पेरिस में कुछ दुर्घटना या फिर तोड़फोड़ या फिर हिंसा की भी घटनाएं देखने को मिली थी, जिसे कुछ चित्र आप यहाँ पे देख पा रहे हो, है ना। तो ये भी एक याद रखना चाहिए कि पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के पहले हिंसा के भी कुछ मामले देखने को मिले थे। साथ ही साथ हमें देखना होगा कि भारत की तरफ से शामिल होने वाले 47 भारतीय खिलाड़ी ऐसे हैं जो एक या एक से अधिक बार भी ओलंपिक में शामिल हो चुके हैं। एक एक तथ्य जो 10 मिनट शो में डिस्कशन किया जाता है वो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस बात को आपको ध्यान में रख लेना चाहिए, जिसमें आपको याद रखना है नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, लवलीना और पीवी सिंधु से भी हमें एक पदक की उम्मीद है। पीवी सिंधु से तो है ही है बहुत अच्छे से, और आपको नीरज चोपड़ा के बारे में भी उम्मीद जता ही लेना चाहिए। अगर हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आज यानी 27 जुलाई को कौन कौन से श्रेणी में भारतीय गेम्स हो रहे हैं। आप लोग देख लीजिए, बैडमिंटन में भी पुरुष महिला एकल युगल समूह के मैच आज हैं जो कि दोपहर 12 बजे से शुरू होंगे। साथ ही साथ मुक्केबाजी महिलाओं में जो कि शाम 7 बजे से। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जरूर 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 ओलंपिक को देखिए और पूरी तरह से निगाहें गड़ाकर रखिए। हॉकी में आज 27 जुलाई की बात कर रही हूं, भारत और न्यूजीलैंड का मैच है हॉकी में। रोइंग में पुरुषों की एकल स्किल हिट्स, शूटिंग में भी 10 मीटर राइफल मिश्रित, शूटिंग में 10
मीटर एयर राइफल भी है और शूटिंग की कई प्रतियोगिताएं आज हैं जो आयोजित की जा रही है। टेबल टेनिस में भी पुरुष और महिला एकल है और टेनिस में भी पुरुष और महिला है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना चाहिए। 27 जुलाई में डेली तो 10 मिनट शो में ये मैच नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन न्यूज़पेपर में पैनी निगाहें रखना कि किसने क्या पदक जीता है और बाकी जैसे जरूरत रहेगा तो हम 10 मिनट शो के माध्यम से आ ही जाएंगे। पहली बार ना सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी स्टेडियम के बाहर हो रही है, ये तो आपको मैंने बता दिया ना कि स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी होती है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि सीन नदी पर क्रूज चला करके ही ओपनिंग सेरेमनी को सेलिब्रेट किया गया और साथ ही साथ पहली बार महिला एथलीटों की संख्या भी पुरुष एथलीटों की संख्या के बिल्कुल समान है। 50% महिलाएं और 50% पुरुष एथलीट या खिलाड़ी शामिल हुए हैं। ये तो बिल्कुल बढ़िया बात हो गई कि हर जगह समानता, तो पेरिस ओलंपिक में भी महिला और पुरुषों की संख्या में समानता है, याद रख लेना। ऐसा पहली बार मौका हुआ है जब पूर्ण रूप से ओलंपिक खेलों में लैंगिक समानता आई। आपका क्या विचार है, आप मुझे बता सकते हैं। भारत ने अब तक ओलंपिक में कुल 35 पदक जीत चुके हैं, जिसमें 10 स्वर्ण, 9 रजत और 16 कांस्य पदक हैं। टोक्यो ओलंपिक की बात कर रहे हैं तो अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में किया गया था, 1 स्वर्ण पदक जीता। कमेंट डाउन बिलो, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो स्वर्ण पदक आया था वो किस खिलाड़ी ने दिलाया था। वैसे तो फोटो में दिख रहा है, पर फिर भी मैं आपसे उम्मीद रखूंगी कि आप मुझे बताओगे। 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक के साथ 7 जो पदक हमारे पास आए थे, है ना। अब उम्मीद है कि 7 से 10 होंगे, दोहरे अंक में पदक हमारे पास आएंगे। साथ ही साथ ओलंपिक के इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक 2020 था, है ना। नीरज चोपड़ा ने 13 साल बाद ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। 2008 की बात करें तो अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था। अभिनव के बाद नीरज दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने थे जो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने में सफल हुए थे। तो कुछ तथ्य में भी मैं आपको आज के सेशन में बता रही हूं जो परीक्षाओं में रिपीटली पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि महिला एथलीटों की संख्या समान है। एक्चुअल में ओलंपिक में ये डिसीजन लिया था कि महिला और पुरुषों की संख्या समान होनी चाहिए। तो पेरिस ओलंपिक 2024 ऐसा पहला ओलंपिक हुआ जिसमें महिला एथलीट और पुरुष एथलीट दोनों की संख्या समान है। ये भी आपको याद रखना। पहली बार सन 1900 में महिला एथलीटों ने शामिल हुआ था ओलंपिक में। 22 महिला एथलीट सन 1900 में ओलंपिक में शामिल हुई थी और तब से लेकर महिलाओं की उपस्थिति लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है ना। आपको क्या रखना है, 5250 पुरुष और 5250 महिलाओं एथलीट की संख्या शामिल हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी है। 50-50% दोनों ही पुरुष और महिलाओं के रूप में ये शामिल हुए हैं। उद्घाटन समारोह के रूप में आपको पता होना चाहिए कि पहला ओलंपिक 1896 में पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, है ना। और फिर उसके बाद 1900 से महिलाओं की संख्याओं की बढ़ोतरी हुई और आज हम इस कंडीशन पे पहुंच चुके हैं कि हमने महिलाओं की एथलीटों की संख्या को बराबर कर दिया। तो जोरदार तालियां महिलाओं को और जोरदार तालियां उन पुरुषों को जिन्होंने सहयोग दिया महिलाओं को खेल की श्रेणी में आगे आने के लिए। तो दोनों को ही शुभकामनाएं भाई, ठीक है। इतनी बात आपको याद रख लेना चाहिए। तो आज चूंकि स्टार्टिंग ही हुई है ओलंपिक खेल की, जैसे जैसे हमारे लिए तथ्य आते जाएंगे तो हम उसका 10 मिनट शो बनाते जाएंगे। लेकिन आप भी न्यूज़पेपर पर पैनी निगाह लगाकर रखिए। बेटा कल है संडे 28 जुलाई को, कल मैं कराऊंगी साप्ताहिक रिवीजन सुबह 8 बजे। तो अगर आप लोग ने हफ्ते भर में करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है तो कल आ जाना, कल भी हम कर देंगे, और पढ़ा है तो रिवीजन हो जाएगा। तो दोनों ही सिचुएशन में संडे बहुत बेहतरीन बनने वाला है। मैं आपका इंतजार करूंगी कल सुबह 8 बजे संडे वीकली रिवीजन टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।